पाकिस्तानी अवाम और मैदे का कैप्सूल। अवाम का ये वतीरा बन गया है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाके ओपीडी में रोज़ाना हज़ारों पेशेंट्स अपना चेकअप करवाते हैं और ख़ुद ही अपनी तशख़ीस कर लेते हैं। और डॉक्टर को जाके वो कहते हैं, डॉक्टर साहब एक दर्द दी गोली, एक मैदे का सिरप, एक खांसी का सिरप, एक गोली मैदे जी निरने पेट लैनी है, ऐ मुझे लिख दे। अब डॉक्टर को खुद ही आप तशखीस करके बता रहे हैं तो डॉक्टर आप पे हंसेगा नहीं तो क्या करेगा। डॉक्टर सरकारी है, वो लिख देगा, उसको क्या मसला है। यहाँ मसला ये है कि स्टमक पेन के लिए, स्टमक बर्निंग के लिए बेशक मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है, करनी भी चाहिए, लेकिन पिछले साल पाकिस्तान भर में 8 अरब के स्टमक की मेडिसिन यूज़ हुई है। ये तो थोड़ी अमाउंट नहीं है। स्टमक की मेडिसिन को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जैसे स्वाब का काम है, शायद ये फ्री मिल रही है। ठीक, अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। स्टमक मेडिसिन जहाँ पेशेंट को कंडीशन ख़राब है लेनी चाहिए, लेकिन स्टमक मेडिसिन मुसलसल लेने से क्या मसाइल सामने आते हैं, उन फिर मसाइल की फिर से मेडिसिन, यानी कि आजकल हर एक मुतवसत तबके से रखने वाला ताल्लुक़ और अमीर ख़ानदान से रखने वाला ताल्लुक़, दोनों घरों के जो नौजवान हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हर वक्त अपनी गाड़ी में, अपनी पॉकेट में स्टमक का कैप्सूल रखते हैं कि जहाँ कहीं बदपरहेज़ी हुई, स्टमक बर्निंग हुई, एसिडिटी हुई, कैप्सूल खा लिया। अब स्टमक कैप्सूल मुसलसल खाने से जो और सिम्टम पैदा होती हैं उनके लिए फिर और मेडिसिन। मसलन अब जब लगातार स्टमक का कैप्सूल आप लेते रहेंगे तो स्टमक बर्निंग तो ठीक रहेगी, उसके साथ चक्कर आने का, किडनी ख़राब होने का, मतली आने का, सर दर्द मुसलसल रहने का, लिवर ख़राब होने का, विटामिन B12 कम होने का, आयरन की कमी का, ऑस्टियोपोरोसिस का, मल्टीपल उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कभी जाके सर्च तो करें, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स उसके निकलते हैं। तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को ये नहीं देखते कि मैं इस चीज़ की ज़्यादती कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे अंदर ये मसाइल आ रहे हैं। इन मसाइल के लिए फिर डॉक्टर के पास, फिर जाके खुद ही डॉक्टर को कह देते हैं, डॉक्टर साहब जिगर खून नहीं पे बनाता मेरा, तो सीरत तो लिख सोचेंगे जी। तो जब खुद ही आप तशखीस कर लेंगे ये मसला आया कहाँ से है, ये भी जहन में रखें। हर बंदा आजकल गूगल चैट GPT और इस तरह के जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल कर रहा है। ये टूल्स आपकी तशखीस नहीं कर सकते। ये टूल्स आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ये मेडिसिन इस काम के लिए यूज़ हो सकती है, मर्ज़ की तह तक, जड़ तक नहीं पहुंच सकते। ये इंफॉर्मेशन सोर्स है सिर्फ। अब जहाँ से सर्च करके लोग मेडिसिन, अब किसी मेडिसिन के रिव्यूज़ पढ़ के, लोगों कमेंट्स पढ़ के तो खुद पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। गूगल को डॉक्टर ना बनाएं, डॉक्टर को ही डॉक्टर रहने दें जिसने अपनी स्टडी, अपना इल्म, अपनी ज़िंदगी इस काम में सर्व की है। इसमें सबसे बेहतरीन हल ये है कि अगर ये मसाइल सामने आ रहे हैं, एसिडिटी है, बर्निंग पेन है, स्टमक पेन है, तो इसकी रीज़न को देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस तर्ज़ ज़िंदगी को बदलें, अपनी उस खुराक को बदलें जिस खुराक खाने के नतीजे में ये मसाइल आ रहे हैं, उसको नेचुरल तरीके से दूर करें। अगर मेडिसिन ही खानी है तो फिर तो थब्बे के थब्बे पड़े हैं, तो फिर खुराक छोड़ दें और मेडिसिन ही खाते रहें। फिर खुराक मेडिसिन से पेट भर लें। मेडिसिन ऐसी ऐसी भी हैं कि भूख नहीं लगेगी आपको, खा लें, ख़त्म, भूख का कॉन्सेप्ट ही नहीं। मेडिसिन खाई काम किया, फिर आगे मेडिसिन खा लिया, अल्लाह खैर चला। तो एक ये शऊर आवाम को देना चाहिए, डॉक्टर्स को भी, पढ़े लिखे लोगों को भी, मेडिसिन अपनी मर्ज़ी से मत इस्तेमाल करें, नेचुरोपैथी की तरफ आएँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए।